अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को एक लॉजिक यहाँ पर समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या है तो देखिए, यहाँ पर जो लेवल था, हमारा लेवल कौन सा था, तो 24,620 का लेवल था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। लेवल कौन सा है, 24,620 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल था। देख सकते हो इस लेवल को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को ले चलता हूं अब कहां पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, लेवल तो ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद भाई साहब यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, यहाँ पर सेलर यानी कि जो पुट बायर थे उनको ट्रैप कर लिया गया। और ट्रैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो फिर दोबारा इस लेवल को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं, जो समझना चाहते नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आते हैं टाइम पास करने के लिए। और मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को डेली स्ट्रेटजी के बारे में भी बताता हूं, अलग अलग चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर एक लॉजिक तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूं, तभी आप लोगों को लॉजिक भी समझ में आएगा। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड है। पिछले यहाँ पर 6 दिन का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ही क्लोजिंग भी किया। यहाँ पर चार्ट आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझना था, मार्केट ओपनिंग कहां पर ली थी, चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए मार्केट कहां पर ओपनिंग लिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग लिया, और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद क्या किया भाई साहब, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर ट्रैप किया किसको, सेलर को, यानी कि जो पुट बायर थे उनको ट्रैप करने के बाद यहां से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर जो यहाँ पर रिटेलर है, यानी कि जो यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनको यहाँ पर ट्रैप किया गया। कैसे, तो भाई साहब यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर चीज तो समझो, यहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या लॉजिक है। भैया यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, कौन सा लेवल था, 24,680 का लेवल था। देखो यहाँ से दो दो बार रिट्रेसमेंट लिया गया, और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर आप लोगों को मैं जितना मर्जी समझा लूं, जितना मर्जी आप लोगों को स्ट्रेटजी के बारे में सिखाऊं, आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ टाइम पास करना जानते हो। जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही काम का जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, कहीं पर लिखा नहीं है, मगर कोई लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अब कल किस तरीके से कामकाज हो सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेटजी एक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ध्यान से समझना मेरी बातों को। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ 100 200 300 व्यूज देखने को मिलेगा। क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। मैं सच्चाई बोलता हूं, और सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है, सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता है। आज के टाइम पर जो सच बोलता है वो लोगों को अच्छा लगता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना भाई साहब, यहाँ पर आप लोग को एक लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का, मार्केट का डाउन साइड का ट्रेंड है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर बायर को ट्रैप कर लिया गया। अब ऐसी ट्रैप के अंदर कैसे बचना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी लॉजिक बन सकता था, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्यों नहीं बन सकता था। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर लेवल था, ठीक है, ये लेवल था, यहाँ पर भी लेवल था। देखिए यहाँ पर लेवल, देखिए यहाँ पर 50-50 पॉइंट पर लेवल है। कम से कम 100 पॉइंट का अगर फर्क होता है तो ही हमें यहाँ पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, ऐसे नहीं। यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर जो बायर थे उनको ट्रैप कर लिया गया। अब यहाँ पर हमें देखना था मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। जब मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखना था। क्या देखना था, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखना था। यहाँ पर देखिए एक हमारा रेजिस्टेंस था, कौन सा था, ये वाला लेवल। लेवल आप लोग देख सकते हो 24,680 का लेवल था। यहाँ पर देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लिया, और इतना बड़ा हमें एक फिर गिरावट देखने को मिला। ये चीजें आप लोग समझा करो, इन चीजों पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना। ऐसे जो
ट्रैप के अंदर आप लोग फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, आप लोग समझना नहीं चाहते हो, सिर्फ आप लोग तुक्के में काम करना चाहते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। ठीक है ना? अब कल के दिन किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा जो अनुमान है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कह रही है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए, मेरा अनुमान और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जो कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है भाई साहब? यहां पर लेवल देखिए, 24,000 जो 700 का लेवल था, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही थी, ऑलरेडी इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ही कैंडल आप लोगों को 125 पॉइंट का कैंडल दिखाई दे देगा। यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पर पैटर्न बेस देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इंट्राडे के बेस के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। कब बनता नजर आएगा? जब ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी। अब जो एसएल है किसका है भैया? सेलर का एसएल है। सेलर का एसएल कहां भैया? यहां तक एसएल है। बायर का एसएल कहां है? तो भैया बायर का एसएल 24,330 तक एसएल है। तो नजदीक कौन हो गया? बायर। तो भाई बायर का यहां पर एसएल हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी? मार्केट टोटल एसएल हंटिंग पर चलती है। मैं आप लोगों को कई बार सिखाया है, कई बार बताया है, मगर आप लोग इन चीजों को सीखना चाहते नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो भाई साहब। मैं आप लोगों को अब भी कह रहा हूं, अगर इस मार्केट में सस्टेन करना है तो आप लोगों को चीजें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप लोग यूं ही कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है, तो देखिए, अब जो मेरे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, अब आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो देखिए, मेरे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो भाई होगा सीधा 24,750 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो मेरे लिए सपोर्ट होगा वो कौन सा लेवल होगा भैया? ये वाला लेवल होगा। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल निकल के आ रही है 24,387 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ये बीच में दो लेवल है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, इसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है, और उसके बाद जब इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम एंट्री नहीं बना करके चलेंगे। हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट दोबारा करने आएगी इस लेवल से, और ये हाई हम मार्क कर लेंगे। हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। मार्केट है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये जो 15 मिनट का जो पहला कैंडल है, इसके लो के नीचे कैंडल अगर क्लोज कर देती है तो क्या करेंगे? तो भाई हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट करने आएगी और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम वेट करेंगे। पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा? तो देखिए, पहला 15 मिनट का कैंडल हाई और लो मार्क कर लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो हमने लो मार्क किया, लो से अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है ग्रीन कैंडल के साथ, जिस ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से होनी चाहिए, वीक ऊपर में भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, नीचे भी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर हो ना हो, लेकिन इस तरीके से कैंडल बननी चाहिए, इस तरीके से कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर यहां से रेजिस्टेंस ले लेती है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, रेजिस्टेंस ले लेती है, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, यानी कि रेड कैंडल का, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पर वेट करेंगे। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा डिप लेगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम ये हाई मार्क करके चलेंगे। ठीक है,
हाई मार्क करने के बाद जब भी इस तरीके से हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए जितना भी कंडीशन मैंने बताया सिर्फ आप लोगों को सिखाया है, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया है कॉल पुट के लिए, तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 5419 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो मेरे लिए होगा 53,842 का, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बैंक निफ्टी अगर कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी सी साइड की तरफ जा सकते हैं हम। अगर फ्लैट खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है, हाई को मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो ऐसे कंडीशन में हमें वेट करना है डिप का, डिप लेगी, ये हम हाई मार्क करके चलेंगे जितना भी हाई बनाएगी, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं ना कहीं 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।